हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं जितेंद्र सिंह, आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट का टीचर। मैं अपने एक चैनल जेएस बायोनेरिया में आपकी बायोलॉजी की क्लास को लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने फिर से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रखे हैं जो क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस चैप्टर से हैं, और ये लाइफ 10th के लिए के साथ साथ नीट के फाउंडेशन बैचेस वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो एमसीक्यूज़ का मैंने नाम दिया हुआ है, लेकिन इनको वन लाइन के में बताया है, क्योंकि राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो एमसीक्यू आप इसके बेस्ड पे जो भी रखे जाएंगे उन्हें आप सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम देखते हैं इस वीडियोज़ में कितने मैंने एमसीक्यूज़ रखे हैं। आई थिंक कोशिश करूँगा 30 या उसके आसपास एमसीक्यूज़ रखें, और उन एमसीक्यूज़ के राइट आंसर के साथ ही साथ उनका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को क्वेश्चन न समझते हुए छोटे छोटे टॉपिक समझिए और इन टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, चलिए एक एक चैप्टर टॉपिक को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ज़रूरी बातें हैं उनकी हम ज़रूर समझते हुए चलेंगे, क्योंकि ज़रूरी बातें नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत रहेगी आगे। देखिए, फोटोसिंथेसिस पहला क्वेश्चन बस जुड़े हुए हैं लाइफ प्रोसेस के हैं, तो बहुत 2-4 क्वेश्चन रिलेटेड में आएंगे। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हम शॉर्ट में पीएचएस भी लिखते हैं कहीं कहीं। फोटोसिंथेसिस यानी कि इन फोटोसिंथेसिस, जरा इन छूट गया, ध्यान रखेंगे, इन आगे लगाएंगे यहाँ पे। ओके, पहला क्वेश्चन, पहली मिस्टेक आ गई, डेला की मैंने ठीक कर दी। इन फोटोसिंथेसिस O2 रिलीज फ्रॉम, देखिए O2 रिलीज फ्रॉम, देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जितने भी हरे पौधे हैं ये प्रकाश की उपस्थिति में सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, और उसी के साथ साथ नई ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। तो ये नई ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो वाटर से आती है। अभी मैंने इक्वेशन बताएंगे, क्योंकि देखिए प्रकाश संश्लेषण की ये रही इक्वेशन, फोटोसिंथेटिक इक्वेशन ये रही। इसमें आपको CO2 चाहिए, 6CO2, 12H2O वाटर चाहिए, और आपका ये कार्बोहाइड्रेट बनता है जो कि कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट है, C6H12O6, और 6H2O और 6O2, ये देखो नई ऑक्सीजन निकल रही है, राइट। तो अब ऑक्सीजन बेटा लोगों की गलत फहमी होती है, ऑक्सीजन CO2 के साथ भी है, H2O के साथ भी है, तो लेकिन ये ऑक्सीजन जो वाटर में आ रहा, जो ये ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, ये वाटर से होती है। ये ध्यान देना, ये वाटर जब स्प्लिट होता है फोटोलिसिस के द्वारा, तब ये वाटर का ऑक्सीजन निकलता है, ये इन्वायरमेंट में गैस बन के उठता है, राइट। और ये CO2 आपके इसमें H2O में चली जाती है, और इसका ऑक्सीजन भी इधर चला जाता है, राइट। लेकिन वाटर का कुछ ऑक्सीजन इधर चला जाता है और कुछ लिबरेट हो जाता है, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन आती है वाटर से, ध्यान रखेंगे कहाँ से आती है, वाटर के टूटने से। वाटर कब टूटता है? फोटोलिसिस में, फोटोलिसिस। और ये कहाँ होती है? ग्रेना में होती है, क्योंकि ग्रेना में पिगमेंट्स होते हैं, और ये पिगमेंट्स आपको सोलर एनर्जी को पकड़ते हैं, और यहीं पे जो वाटर मौजूद होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं, हाइड्रोजन प्रोटॉन अलग करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी जुड़ा हुआ, अभी एक्सप्लेन करेंगे। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब, क्लोरोफिल कहाँ होते हैं? देखो मैंने बनाया, ये हमारे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ये देखो मैंने बना रखा है, ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरो, गलत हो रही स्पेलिंग, सही करेंगे, क्लोरोप्लास्ट, ये बेटा क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लियर है। अब क्लोरोप्लास्ट देखिए, फोटोसिंथेसिस की बेसिक समझिए। फोटोसिंथेसिस अकर्स कहाँ होता है? अगर हम छोटे से बच्चे होते हैं तो हमको बताया जाता है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया पत्तियों में होती है, राइट। पत्तियों में छोटे होते हैं, फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर हमको बताया जाता है पत्तियों के अंदर मीजोफिल सेल्स पाई जाती है, उसमें होता है, राइट। तो ले सकते हैं लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स, फिर और जब बड़े हो जाते हैं, हाई स्कूल 9th 10th में आ जाते हैं, तब हमको बताया क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ होती है? पत्तियों के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होती है क्लोरोप्लास्ट, उसमें पाई जाती है। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया, दिस पोर्शन कॉइन लाइक लगे रहते हैं, इनको बोलते हैं ग्रेना। ये ग्रेना हो गए, कई बंडल्स में होते हैं, इनको ग्रेना बोलते हैं। फिर इनके बीच में कनेक्शन बोलता है कि ये जुड़े रहते हैं, स्ट्रोमा लैमली, सुन लो स्पेलिंग ना दिख रही तो लैमली, और बीच का ये खाली स्थान जो ये पड़ा हुआ है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं, राइट। अब यानी कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब, यहीं पे पिगमेंट्स पाए जाते हैं इसी ग्रेना में,
यही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किसको, लाइट एनर्जी, जो कहाँ से आ रही है, सनलाइट से, रेडिएशन से आ रही है, सन रेडिएशन के रूप में आ रही है, तो सनलाइट की एनर्जी को ये ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, राइट है। फिर देखो लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब देखो वही दूसरी बात, जब इस लाइट रिएक्शन को पकड़ेंगे तो लाइट रिएक्शन यहाँ पे होगी ग्रेना में, तो ध्यान रखना ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यहीं पे लाइट रिएक्शन हो रही है। और इसी लाइट रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनते हैं, वहाँ देखो अगले क्वेश्चन में ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेना, यानी ग्रेना क्या बनाएगी जब लाइट रिएक्शन करेगी, या फिर हमने ये बोल दिया लाइट रिएक्शन, राइट। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेना या प्रोडक्ट और लाइट रिएक्शन के दो ही प्रोडक्ट बनते हैं। देखिए प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे, एक बनेगा ATP और दूसरा बनेगा NADPH2H, राइट, ये बनता है। ये दोनों एनर्जी कंपाउंड है, क्या है, एनर्जी कंपाउंड। अब आप सोच रहे होंगे ये कंपाउंड कहाँ यूज़ होगा, ये कंपाउंड कहाँ होता है, देखो मैं अभी बता दूंगा अगला क्वेश्चन क्या, ये दोनों होंगे डार्क रिएक्शन में यूज़, नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, अभी क्वेश्चन पढ़ के आने, ये डार्क रिएक्शन में एनर्जी की तरह यूज़ होते हैं। और इन्हीं एनर्जी का यूज़ करके अगला क्वेश्चन रखा हुआ है, विच रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। देखो दिस, ये खाली स्थान स्ट्रोमा, इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, इसमें होती है डार्क रिएक्शन। ये देखो अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बनता है, यही हमारा फूड होता है प्लांट का, और यही हमारा भी बनता है, क्योंकि यही फूड एब्जॉर्ब होता है, स्टोर्ड होता है, और इसी को हम लोग खाते हैं प्लांट के अलग अलग पार्ट के रूप में, चाहे रूट खाएं, स्टेम खाएं, कुछ भी खाएं, एनीथिंग ही खाएं, उसमें फूड स्टोर होगा। और किसके रिडक्शन से, CO2 के रिडक्शन से। तो यहाँ पर आपके ग्रेना होगा, ग्रेना में सॉरी स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होगी, डार्क रिएक्शन में आपकी जो CO2 है, इस CO2 से C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट बनेगा, राइट है, ये ध्यान रखें, CO2 से। क्लियर बात, समझ गए। अब तीसरी बात, अगला क्वेश्चन देखो, जुड़े हैं सब, इसी से बेस मजबूत हो जाएगा। व्हाट नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोले या फोटोसिंथेसिस बोले, बात एक ही, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी प्लांट करते हैं, राइट। तो इनमें क्या क्या हमें ज़रूरत होती है, देखो पहली चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, राइट, ये तीन चार चीज़ें ज़रूरत होती हैं। अगर ऑप्शन में कहीं चारों पड़े हुए हैं तो ऑल आंसर हो जाएगा, अगर इनमें से एक कोई अकेला पड़ा हुआ है तो उसको चुनकर आप लगाएंगे, CO2, H2O या सनलाइट या क्लोरोफिल। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए फिर आगे देखते हैं सी शेप्ड स्ट्रक्चर। अब देखिए ऊपर का थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि कुछ स्पेस मेरे पास बन जाए और आपको कुछ हम समझाएं आगे। आई थिंक इतना यहाँ तक हो गया, कोई बात नहीं, वीडियो रिवर्स करके देखना। देखिए एक क्वेश्चन आया है, इसको देख लेते हैं। सी शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट कहाँ होती है ड्यूडेनम, बेटा आप देख लो, सीधे से फिगर देख लो, ये हमारी ईसोफिगस हो गई, ये हमारा इंटेस्टाइन हो गया, ये इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन इसको बोलते हैं ईसोफिगस, ईसोफिगस, ठीक है ना। ये हमारा स्टमक हो गया, और ये स्ट्रक्चर जब घूम के स्मॉल इंटेस्टाइन की यूं आती है, राइट, और फिर यूं जाके घूमेगी आगे, राइट है, और फिर यूं घूम घूम के इस तरह से रोटेट होगी, राइट है। ये प्रॉपर इंटेस्टाइन बनाते जा रहे हैं हम इस तरह से। देखिए अभी कुछ पोर्शन यहीं से आएंगे और यूं जाके ऊपर चली जाएगी, ये लार्ज इंटेस्टाइन का भाग हो जाएगा, ये रेक्टम हो जाएगा, ठीक है, ये इंटेस्टाइन हो गया, आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें सी कब, ये देखो सी जैसा पार्ट बना रहा है, दिस इज अ सी, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम यही होता है सी जैसा पार्ट, लिखा हुआ क्वेश्चन,
सी शेप्ड स्ट्रक्चर, राइट। लेंथ ऑफ ईसोफेगस, अब देखिए ये हमारा ईसोफेगस होता है। अगर मान लो यहाँ से स्टार्टिंग करी और ये यहाँ तक गया तो इसकी लेंथ करीबन होती 25 से 30 सेंटीमीटर। क्लियर, ये देखो ईसोफेगस को भी मैंने दिखा दिया, ये 25 से 3 सेंटीमीटर। फिर नंबर ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड कितनी होती है? 3 पेयर होती है बेटा, नाम उनके ध्यान कर लेंगे। पैरोटिक, नियर द ईयर, ये कहाँ होती है? नियर ईयर, कान के पास, कनपटी पे। सबलिंगुअल, बिलो द टंग, जीभ के नीचे लगभग, राइट। और सब मैंडिबल, मैंडिबल के पास, नियर मैंडिबल, जबड़े, राइट। ये हो गई 3, पैरोटिक, सबलिंगुअल, नंबर ऑफ मिल्क टीथ इन ह्यूमन 20 होते हैं, राइट, 20। अगर इनको फॉर्म देखें एडल्ट में क्या होता है? ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर के फॉर्मेट में लगे रहते हैं, राइट। तो आपके ये इतने 10 हो गए अभी, और आप नोट करिए, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करते हैं, इसको नोट करिए तब तक आप। हेलो स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, लीवर सिक्रीट्स, क्या सिक्रीट करता है? पहली इसका पहला पॉइंट, बाइल जूस। क्या करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है। अब ये बाइल जूस कहाँ क्या करता है? हेल्पफुल इन अ फैट डाइजेशन। फैट का मतलब जितना भी भोजन के रूप में हम वसा खाते हैं, यानी कि घी, तेल, मक्खन, ये सब फैट्स की कैटेगरी में जाता है। तो इन्हीं को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल हेल्प करता है। इसकी 2 बातें, ये बनता कहाँ पे? सिंथेसिस मैंने बताया, ये बनता है लीवर में, राइट। लीवर में बनता है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है? गाल ब्लैडर में। अभी लीवर और गाल ब्लैडर दोनों देख लो कहाँ पे है। एज अ पोजिशनल, दिस इज अ स्टमक, दिस यहाँ से पेनक्रियास निकला हुआ है, पेनक्रियास की नली को कट मारा, ये ऊपर गई, ये एल बनाया हुआ है, एल फॉर लीवर। दिस इज अ गाल ब्लैडर, यहाँ पे बाइल जूस बनेगा और यहाँ के स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और जब जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से निकलकर यूँ होता हुआ इंटेस्टाइन में आ जाएगा, इंटेस्टाइन में आ जाएगा और डाइजेशन का काम करेगा, ठीक है ना। तो दोनों पोजीशन समझ गए आप। बनता लीवर में है, स्टोर गाल ब्लैडर में होता है, हेल्प किस में करता है? फैट डाइजेशन में। क्लियर, पहला क्वेश्चन। चलिए, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, फैलना, ठीक है ना, सिकुड़ना। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्शन इन एलिमेंट्री कैनाल, जब ये एलिमेंट्री कैनाल में इस तरह से होता है तो उसको बोलते हैं पेरिटेल्सिस। क्या बोलते हैं? पेरिटेल्सिस, PERISTALSIS पे। पेरिटेल्सिस क्या होता है? ये देखिए, हमने इंटेस्टाइन का छोटा सा पोर्शन बनाया है। दिस इज इंटेस्टाइन, लहर एक वेवी वेव होता है, इसके अंदर ये भरा हुआ फूड है। फूड जब होता है तो फूड को यहाँ सप्रेस करता है तो आगे की ओर बढ़ जाता है, फिर ये फैल जाता है, फिर सप्रेस, ये पीछे दबाव डाला तो फूला आगे गया, इस तरह से मूव करता है आगे की ओर। तो ये हेल्प किसने करता है? इंटेस्टाइन में फूड को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। हेल्प इन अ मूव द फॉरवर्ड फूड, मूव फॉरवर्ड फूड, भोजन को आगे करने में, ठीक है। तभी डाइजेशन प्रॉपर होता था और लास्ट में जाके वेस्टेज निकल जाता है। ये वैसी वेव्स इंटेस्टाइन में चलती रहती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है और सीक्रेटेड वाट, क्या निकालती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती है? 2 क्वेश्चन है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होती हैं? स्टमक में मौजूद होती हैं। ये है स्टमक, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंडें आपको मिलेंगी, कुछ इसकी वॉल में ग्लैंड्स होंगी, वो गैस्ट्रिक ग्लैंडें होती हैं, लगी रहती हैं, राइट। और ये सीक्रेट क्या करती हैं? गैस्ट्रिक जूस,
गैस्ट्रिक जूसेस हेल्प इसमें करेंगी डाइजेशन में। कुछ भी आप खा रहे हैं उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, वो आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन 14वां, वाटर सॉल्यूबल विटामिन। जो वाटर सॉल्यूबल ये सिर्फ दो ही हैं, वी एंड सी। अब इसी से रिलेटेड हमने एक और बता दिया है, देख लेते हैं। फैट सॉल्यूबल, जो फैट में सॉल्यूबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, वो 4 हैं। एडेक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये 4 विटामिन होते हैं। कितने हैं ये? विटामिन 4 हैं, ये 4 विटामिन हैं। विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब फैट सॉल्यूबल है, क्या है? और वो वाटर सॉल्यूबल कौन से हैं? बी एंड सी। तो याद कर लेना, बी एंड सी वाटर सॉल्यूबल है, और एडेक, इसको एडेक ही करके याद करना, ए डी ई के, एडेक, ये फैट सॉल्यूबल है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेरी, ये बेरी एक डिजीज़ होती है जो कि विटामिन की कमी से होती है। किस डिफिशिएंसी की कमी से होती है? विटामिन B1, इसको थायमीन भी बोलते हैं, थायमीन, ठीक है, विटामिन B1 की। दूसरी कमी, दूसरा रोग है पेलाग्रा। देखो पेलाग्रा भी एक रोग है, ये भी विटामिन की कमी से होता है, ये होता है विटामिन B5, ध्यान करेंगे B5। फिर आता है ह्यूमन सलाइवा कंटेन। ह्यूमन सलाइवा क्या कंटेन होता है? टाइलिम एंजाइम, राइट, जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर? हीमोग्लोबिन, जो ब्लड में पाया जाता है, एक हीमोग्लोबिन क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है। क्या है? ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है, इंपॉर्टेंट होता है रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन का मतलब O2 को लाने और CO2 को ले जाने, इस तरीके का काम करता है ये रेस्पिरेटरी। और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? गिव द शार्प रेड कलर। क्या? शार्प रेड कलर टू ब्लड। ब्लड रेड होता है ना, वो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंसी की वजह से होता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर अगला करेंसी ऑफ एनर्जी। करेंसी ऑफ एनर्जी ATP को बोलते हैं। जितना भी हम फूड खाते हैं उससे जो एनर्जी निकलती है वो ATP के फॉर्म में स्टोर रहती है, इसी को बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। am I राइट? याद हो गया? What form in a glycolysis? Glycolysis is the process of the glucose formation. तो इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? ग्लूकोज फॉर्मेशन, ग्लाइकोलिसिस, राइट। ये ग्लाइकोजिलिसिस नहीं है, ग्लाइकोजेनेसिस है बेटा, ध्यान कर सही करें, ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस ग्लूकोज फॉर्मेशन, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस। क्लियर? तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। और ये इस बार पार्ट 1 ये ध्यान देंगे आप लोग, जब 10th क्लास और जितने भी नीट बेसिक है, ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैंने 20 अप्रॉक्स रखे हैं, और इसके और भी पार्ट्स आएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अप्रॉक्स 200। आपको इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चनों को पिकअप करके उनके 1 लाइनर आंसर के रूप में आपको बताऊंगा। और मैक्सिमम ये कोशिश करूंगा जहां डायग्राम की ज़रूरत पड़े, डायग्राम के वे में आपको समझाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसको क्लैरिफाई करने का प्रयास करेंगे। उनका बेसिक नॉलेज जितना डीप से होगा डीप से, जितना बेस से होगा बेस से लेकर आपको बताएंगे। तो ये जितनी भी इस सीरीज़ की वीडियो जो इम्पोर्टेंट MCQs क्लास 10th एंड नीट बे फाउंडेशन के लिए जो हम बना रहे हैं, इनको आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए, और इससे आपका बेस बेटर होगा और आपकी नॉलेज इन्हेंस होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें और लोगों को भी प्रमोट करें सब्सक्राइब करने के लिए। मैं बहुत मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छा पढ़ें, अच्छा आगे बढ़ें। थैंक यू।